गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उनके उत्पादन और रोजगार के निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत और रोजगार का केन्जियन सिद्धांत। और ये जो वीडियो आप है, ये मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स टाइम्स पर भी आप बाद में देख सकते हैं। तो आज हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया, किस तरह से दिया, क्या व्याख्या की, या इसको हम कैसे जानेंगे, इस बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल शब्द है सबसे पहले वो कार्ल मार्क्स ने यूज किया था, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है दी बेस्ट। और केन्ज ने ये जो क्लासिकल शब्द है वो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, माल्थस, इन अर्थशास्त्रियों के लिए और नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों मार्शल तथा पिगू के लिए प्रयोग किया। ये जो परंपरावादी सिद्धांत है रोजगार का, यह सिद्धांत कोई एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। यह सिद्धांत एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, माल्थस और मार्शल तथा पिगू, इन सभी के विचारों को समन्वय करके बनाया गया है। और इसका जो मुख्यतः कथन है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो पूर्ण रोजगार है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता है। इससे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का क्या मीनिंग है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही होता है। ना अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती और ना ही अति रोजगार पाया जाता है। और यदि किसी कारण से अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी हो जाती है तो आर्थिक शक्तियों में स्वयं इस प्रकार के परिवर्तन होंगे कि वो बेरोजगारी दूर होकर पूर्ण रोजगार की स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से सामान्यतः परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार की स्थिति ही पाई जाती है, कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं पाई जाती। यह जो सिद्धांत है, कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी मान्यताएं या एजम्पशन की थी। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी व्याख्या। और ये जो इसकी व्याख्या है वो दो तथ्यों पर आधारित है। वो हैं मजदूरी, ब्याज तथा
कीमतों की लोचशीलता, और सेकंड इज से का बाजार नियम। फ्लेक्सिबिलिटी इन वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, एंड सेकेंड इज सेज मार्केट लॉ। इस सिद्धांत की हम अब आगे व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर मजदूरी में परिवर्तन, मजदूरी में परिवर्तन या मजदूरी की लोचशीलता। मजदूरी में परिवर्तन या मजदूरी की लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेज, और चेंज इन वेजेज। अब मजदूरी की दर श्रम बाजार में निर्धारित होती है और मजदूरों की जो मांग तथा पूर्ति है वो उनकी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। और वास्तविक मजदूरी को किस तरह से निकालेंगे? रियल वेज मौद्रिक मजदूरी, मॉनिटरी वेजेज डिवाइडेड बाई कीमत स्तर, प्राइस लेवल। वास्तविक मजदूरी या रियल वेज कैसे निकालते हैं? जो मौद्रिक या नगद मजदूरी होती है उसको कीमत स्तर से भाग दे दिया जाता है। तो नगद मजदूरी को हम W से लिखेंगे, कीमत स्तर को P से, तो W डिवाइडेड बाई P वास्तविक मजदूरी। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो मौद्रिक मजदूरी 100 रुपये है और कीमत स्तर 5 रुपये है, तो वास्तविक मजदूरी कितनी होगी? 20 रुपये। और यदि कीमत स्तर बढ़कर 10 हो जाता है तो वास्तविक मजदूरी कितनी होगी? 10। तो इस तरह से यदि कीमत स्तर दुगना हो जाए तो वास्तविक मजदूरी आधी हो जाती है, और यदि मौद्रिक मजदूरी कम हो जाए तो भी वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। और यदि मौद्रिक मजदूरी कम हो तथा कीमत स्तर उससे अधिक कमी ना हो पाए कीमत स्तर में, तो मौद्रिक मजदूरी के कम होने से वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। तो श्रम की जो मांग है ND इज ए फंक्शन ऑफ W बाई P। W बाई P क्या है? वास्तविक मजदूरी। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का विपरीत फलन है। इसका क्या अर्थ है? जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ती जाएगी श्रम की मांग उत्पादक कम करेंगे, और जब वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी तो उत्पादक श्रम की मांग ज़्यादा करेंगे। और NS श्रम की पूर्ति इज ए फंक्शन ऑफ W बाई P। और जो श्रम की पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी के साथ सीधा और प्रत्यक्ष संबंध है। कैसे? जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ती जाएगी श्रम की पूर्ति बढ़ती जाएगी, और वास्तविक मजदूरी कम होने पे श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट, श्रम की मांग या एम्प्लॉयमेंट डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेजेज, एम्प्लॉयमेंट सप्लाई इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ रियल वेजेज। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये साइड दोनों की बराबर है, तो एन डी इज इक्वल टू एन एस। श्रम की मांग बराबर है श्रम की पूर्ति। तो यदि किसी कारण से श्रम की जो मांग या पूर्ति में संतुलन नहीं है तो मजदूरी की दर में होने वाले परिवर्तन श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति को संतुलन या पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रखते हैं। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो क्या होगा, नगद मजदूरी कम हो जाएगी। नगद मजदूरी या मौद्रिक मजदूरी कम होने से वास्तविक मजदूरी कम होगी और इसके फलस्वरूप मजदूरों की मांग बढ़ेगी तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और प्रोफेसर पिगू का एक मत था, इन्होंने एक इक्वेशन दिया था प्रोफेसर पिगू ने, n इज इक्वल टू क्यू वाई डिवाइडेड बाई W। तो यदि बेरोजगारी की स्थिति में पिगू ने कहा कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए तो नगद मजदूरी में अपने आप इतनी कटौती हो जाएगी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो सके। N क्या है यहाँ, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट, W मजदूरी की दर वेजेज, QY राष्ट्रीय आय का वह भाग जो मजदूरों को मजदूरी के रूप में दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का यह भाग मजदूरों को जो मजदूरी के रूप में दिया जाता है QY, यह स्थिर रहता है तो नगद मजदूरी के घटने से या मजदूरी में के घटने से रोजगार बढ़ेगा तथा मजदूरी के बढ़ने से रोजगार कम होगा। तो इस तरह से रोजगार तथा मजदूरी की दर में विपरीत संबंध है, यानी कि मजदूरी की दर कम होने पे रोजगार बढ़ेगा और मजदूरी की दर बढ़ने पे रोजगार कम होगा। तो यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो उस समय श्रम की जो मांग है वो कम होती है, श्रम की पूर्ति या मजदूरों की पूर्ति ज़्यादा होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि मजदूरी की दर कम हो जाएगी और श्रम की मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में पुनः पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे कि मजदूरी की दर में परिवर्तन द्वारा किस तरह से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन होता है। मजदूरी की दर में परिवर्तन से किस तरह अर्थव्यवस्था संतुलन में आती है ये देखेंगे। OX एक्सिस पे हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, OY एक्सिस पे वेजेज या मजदूरी। और अब देखेंगे हम श्रम का मांग वक्र और पूर्ति वक्र, डिमांड कर्व और DD क्या है, डिमांड कर्व ऑफ लेबर। ये SS क्या है, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। ये दोनों श्रम का मांग वक्र और श्रम की पूर्ति वक्र
एक दूसरे को ई पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इस सतह पे OW मजदूरी तय होगी और ON श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। और ON जो रोजगार है वो पूर्ण रोजगार का सतर शो कर रहा है, पूर्ण रोजगार बिंदु है ये ON। इस ON में जितने भी श्रमिक काम करने के लिए तैयार है सभी को काम मिल रहा है, तो ON पूर्ण रोजगार सतर को शो कर रहा है। OW मजदूरी दर पर, जहाँ श्रम की मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रही हैं। तो अब देखेंगे यदि किसी कारण मान लो मजदूरी दर बढ़ जाती है तो क्या होगा। देखो मजदूरी दर बढ़कर OR हो जाती है। कई बार श्रम संघ इकट्ठे होकर मिल मालिकों पे दबाव बनाकर मजदूरी बढ़ा लेते हैं, तो मजदूरी बढ़कर OR हो गई तो क्या होगा ये देखो। OR होने पे अब श्रम की जो मांग है, डिमांड ऑफ लेबर, वो RA है और श्रम की जो पूर्ति है वो RB है। तो श्रम की मांग कम है, श्रम की पूर्ति ज़्यादा है, तो क्या होगा ये देखो। इसको M, इसको Q से लेते हैं। तो जब मजदूरी की दर बढ़कर OR हो जाती है तो श्रम की मांग कितनी है OM और श्रम की पूर्ति OQ। तो श्रम की पूर्ति ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है MQ के बराबर। MQ के बराबर श्रम की पूर्ति एक्सेस है, तो इसमें क्या होगा मजदूरी की दर में गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था पुनः OW मजदूरी दर पर संतुलन में होगी। एक दूसरी स्थिति, मान लो मजदूरी की जो संतुलन दर है वो कम होकर OP हो जाती है, तो क्या होगा। इसको G पॉइंट, इसको H। मजदूरी की दर OP है तो इस पे देखो श्रम की जो मांग है वो कितनी है OQ। OP मजदूरी पर श्रम की मांग, डिमांड फॉर लेबर कितनी है, डिमांड फॉर लेबर देखो कितनी है OQ। यहाँ से पता चल रहा है ये श्रम का मांग वक्र है। OP मजदूरी पर H पॉइंट से देखो मजदूरों की मांग OQ और श्रम की पूर्ति कितनी है यहाँ OM। तो श्रम की पूर्ति है वो कम है, मांग है वो ज़्यादा है OQ ज़्यादा है OM से। कितनी ज़्यादा है MQ के बराबर एक्सेस डिमांड है लेबर की, तो मांग ज़्यादा होगी, मजदूरों की पूर्ति कम है, तो क्या होगा मजदूरी दर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था फिर से संतुलन में आ जाएगी। तो इस तरह से परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया कि अर्थव्यवस्था या एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में रहती है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, और यदि उसमें अल्पकाल में बेरोजगारी पाई जाती है तो आर्थिक शक्तियों में या मजदूरी की दर में इस तरह के परिवर्तन होंगे कि पुनः अपने आप रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने मजदूरी की दर में परिवर्तन से पूर्ण रोजगार संतुलन देखा। अब दूसरा इसका पॉइंट देखेंगे इस सिद्धांत का।
से का बाजार नियम या ब्याज की लोचशीलता अथवा ब्याज की दर में परिवर्तन या वस्तु बाजार में संतुलन। से का बाजार नियम या ब्याज की दर में परिवर्तन या वस्तु बाजार में संतुलन। रोजगार का हम परंपरावादी सिद्धांत अध्ययन कर रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन रहता है। बेरोजगारी तथा अति रोजगार जैसी कोई समस्या नहीं होती इस सिद्धांत के अनुसार। तो इसको हम से के बाजार नियम या ब्याज की दर में परिवर्तन या वस्तु बाजार में संतुलन द्वारा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने एक्सप्लेन किया। से का बाजार नियम क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, अर्थात कोई उत्पादक जिस समय भी कोई किन्हीं वस्तुओं की पूर्ति करता है तो उन्हीं वस्तुओं की पूर्ति के साथ साथ उन वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उत्पादक को इस बात का कोई भय नहीं रहता कि उसका उत्पादन बिकेगा या नहीं बिकेगा। इसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, कि जिस समय किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है तो उत्पादक उत्पादन के साधनों को साधन आय का भुगतान करता है और वो जो उपभोक्ता इस साधन आय से अन्य वस्तुओं की मांग करते हैं या खरीद करेंगे। तो इस तरह से जब भी किसी वस्तु की अर्थव्यवस्था में पूर्ति की जाती है, उत्पादन किया जाता है, तो उसके साथ साथ साधनों को जो आय प्राप्त होती है, इस तरह से अर्थव्यवस्था में मांग या डिमांड जनरेट हो जाती है। जितनी भी पूर्ति की जाती है उसके बराबर। तो एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब इन उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होती है तो वो इस सारी आय को उपभोग पर या कंजप्शन पर ना खर्च करें तथा इसके एक भाग को बचा लें, तो जितनी बचत की जाएगी उतनी कुल मांग कम हो जाएगी। कुल पूर्ति से जितनी आय की बचत कर दी जाएगी तो कुल मांग कम हो जाएगी कुल पूर्ति से, और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में नहीं रहेगी, बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी। इस स्थिति में भी पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने बताया कि यदि बचत की जाती है तो इस बचत का निवेश कर दिया जाता है, तो फिर उपभोग तथा जो निवेश मांग है वो जोड़कर कुल पूर्ति के बराबर हो जाएंगे तथा अर्थव्यवस्था पुनः पूर्ण रोजगार संतुलन स्थापित कर लेगी। अर्थात जो आय उपभोग पर खर्च नहीं की गई उसे बचा लिया गया, इस बचत को निवेश कर दिया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन बना रहेगा। कुल मांग तथा कुल पूर्ति हमेशा बराबर रहेंगी। ये जो बचत तथा निवेश में संतुलन है ये किस तरह से होता है ये देखेंगे। तो आई, ये इक्वेशन है आई इज ए फंक्शन ऑफ 1/r। आई यहाँ है इन्वेस्टमेंट और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एस क्या है? एस इज ए फंक्शन ऑफ आर। एस क्या है यहाँ?
सेविंग, आई निवेश फलन है ब्याज का और निवेश का संबंध ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध है, अर्थात जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाएगी निवेश कम होता जाएगा, ब्याज की दर कम होने पे निवेश बढ़ेगा। और एस इज ए फंक्शन ऑफ आर, सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीधा तथा प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाएगी बचत बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि बचत तथा निवेश बराबर नहीं हैं तो ब्याज की दर में इस तरह के परिवर्तन होते हैं कि वो एस तथा आई सेविंग तथा इन्वेस्टमेंट को बराबर कर दें तथा अर्थव्यवस्था पुनः पूर्ण रोजगार संतुलन में आ जाए। तो इस तरह से ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन भी बचत तथा निवेश को बराबर कर देंगे और वस्तु बाजार में पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो आज हमने रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके 2 पॉइंट कर लिए। इसका जो तीसरा है एक्सप्लेनेशन वो हम कल करेंगे। ये है कीमत स्तर की लोचशीलता या कीमतों में परिवर्तन तथा मुद्रा बाजार में संतुलन। तो आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट हम इसको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।